कृष ने कबूला तान्या के सामने बड़ा राज, अभीरा और अरमान के सामने नई मुसीबत। अभीरा का बड़ा दाव, विद्या काजल का इमोशनल फैसला। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड अंत तक देखना मत भूलना। आज का एपिसोड शुरू होते ही माहौल में एक अलग ही उत्साह घुला हुआ नजर आता है। घर के आंगन में सजी रोशनियां, चेहरों पर हल्की मुस्कान और आंखों में छुपी ढेर सारी उम्मीदें। सब कुछ जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। तभी अभीरा स्टेज पर आती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और माइक संभालते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उसकी आवाज में जोश भी है और अपनापन भी। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारे घर के बॉयज ने तो आज कमाल कर दिया। ऐसा परफॉर्मेंस की तालियां अपने आप बज उठी। लेकिन अब बारी है हमारी गर्ल्स गैंग की, और यकीन मानिए जो आप देखने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। पूरा परिवार एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। दादी सा के चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभर आती है। अभीरा जैसे ही परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट करती है, दादी सा मायरो की तरफ देखती है और पूछ बैठती है कि तुम्हें पता था इस परफॉर्मेंस के बारे में? मायरो भी उतनी ही मासूमियत से सिर हिला देती है, कहती है कि नहीं दादी सा, मुझे भी कुछ नहीं पता था। यह सुनकर दादी सा और भी चौंक जाती हैं। तभी स्टेज की लाइट्स तेज होती हैं और म्यूजिक शुरू होता है। सामने आती है विद्या और काजल। दोनों को डांस करते देख पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों, जिनके बीच इतनी दूरियां आ चुकी थीं, आज साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। दादी सा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि विद्या और काजल इतनी खूबसूरती से, इतनी तालमेल के साथ डांस कर रही हैं। डांस अपने पूरे रंग में होता है, लेकिन तभी अचानक एक अनहोनी हो जाती है। विद्या का पैर फिसल जाता है। एक पल के लिए वक्त जैसे थम सा जाता है। दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो गिरने ही वाली हैं। लेकिन उसी पल काजल फुर्ती दिखाते हुए उन्हें थाम लेती है। पूरे हाल में एक सन्नाटा छा जाता है। विद्या की सांसें तेज चल रही होती है। डर साफ झलकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा घबराई हुई काजल नजर आती है। वो विद्या को संभालते हुए खुद को भी संभालती है। कुछ सेकंड बाद परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक दिया जाता है। दोनों खुद को संभालती हैं, पानी पीती है और स्टेज के पीछे चली जाती है। दर्शकों में बैठे लोग फुसफुसाने लगते हैं, लेकिन किसी की आंखें स्टेज से हट नहीं रही होती। दूसरी तरफ घर के एक कोने में कृष अकेला बैठा होता है। सामने फैले हुए ढेर सारे कागज, प्रॉपर्टी के पेपर्स। वो बेचैनी से एक एक कागज पलट रहा होता है, जैसे उनमें से कोई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का हल निकाल दे। तभी तान्या वहां आ जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। वो कृष से पूछती है कि बाबू, आखिर तुम कर क्या रहे हो? आज सच बताओ, क्या परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? कृष पहले तो उसे टालने की कोशिश करता है। चिड़चिड़े स्वर में कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और अभी किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। लेकिन तान्या जिद पर अड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू और सवाल दोनों होते हैं। मजबूर होकर कृष का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाकर कह देता है कि चाची सा ने जो कहा था वो सब सच था। मैंने ही घर की अंगूठी चुराई थी। मैंने ही उसे बेच दिया। मुझे गन्स को पैसे देने थे। मैं गैम्बलिंग करता हूँ और उसमें मैं 6 करोड़ हार चुका हूँ। ये सुनते ही तान्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कृष आगे बताता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो घूस इस घर तक आ जाएंगे और वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तान्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है कि हम घर में सबको बता देंगे, सब मिलकर मदद करेंगे। क्या पता दादी साहब पैसे भी दे दें। इसी बीच कृष का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर घूस का नाम देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। डर से उसके हाथ कांपने लगते हैं। इससे पहले कि वो कॉल उठा पाए, तान्या फोन छीनकर काट देती है। कृष घबराकर कहता है कि ये तुमने क्या किया? अब वो सच में यहाँ आ जाएंगे। तान्या खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। कहती है कि आने दो, पापा पुलिस में है, वो हमें बचा लेंगे, और दादी सा, घर वाले, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन कृष साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगा। अगर बताया तो जिंदगी भर लूजर का टैग लग जाएगा। जो प्रॉपर्टी बंटवारे के बाद मुझे मिलने वाली है, वही बेचकर मैं अपनी समस्या खुद सुलझाऊंगा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तान्या ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन कृष का दिल पत्थर बन चुका होता है। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इंटायर स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस फिर से शुरू हो जाता है। इस बार विद्या और काजल पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ डांस करती है। उनके स्टेप्स ने सिर्फ ताल नहीं, भावनाएं भी झलकती हैं।
पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है। दादी सा की आंखें नम हो जाती हैं, शायद उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आने लगती है। अचानक रारा गायब हो जाती है। अरमान उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर स्टेज पर जाती है, जहां अभीरा एक दिए के साथ खड़ी होती है। अरु घबराकर म्यूजिक बंद कर देती है, लेकिन अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं बिट्टू, ये तो परफॉर्मेंस का पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। विद्या और काजल स्टेज पर अपनी जगह बदलती हैं। एक पल के लिए सबको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी वो एक फाइल लेकर आती है। फाइल खुलती है और उसमें से कुछ कागज निकलते हैं। वो कागज धीरे धीरे दी में डाल दिए जाते हैं। आग की लपटें उन कागजों को जलाने लगती हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कागज और कोई नहीं बल्कि घर के बंटवारे के पेपर्स होते हैं। कृष भी वहां पहुंच जाता है और ये सब देखकर सन्न रह जाता है। अभीरा इशारे से विद्या और काजल को आगे बढ़ने को कहती है। वो कहती है कि हमारे रहते इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। आजन भावुक होकर बोलती है कि इस घर में हमने बचपन जिया है। यहाँ बाबा सा की यादें हैं, मेरी माँ की यादें हैं। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। विद्या की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि ये यादें कभी नहीं टूटेंगी। हमारे जीते जी इस घर का बंटवारा ना आज होगा, ना कल, ना कभी। ये सुनते ही पूरा घर इमोशनल हो जाता है। सबसे ज्यादा दादी सा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अरमान उन्हें सहारा देकर स्टेज पर लाता है। काजल और विद्या दोनों दादी सा से माफी मांगती है। दादी सा कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखती है। अरमान हैरानी से अबीरा की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये सब सच में हो रहा है? अबीरा मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, ये सब सच है। अरमान फिर पूछता है कि ये सब हुआ कैसे? तुमने ये सब कैसे किया? अबीरा कहती है कि सच कहूं तो इसमें मेरा हाथ बहुत कम था। मैंने बस थोड़ा सा झूठ बोला। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे विद्या के पैर में दर्द होता है और अभीरा उनके लिए लेप लेकर जाती है। विद्या समझ जाती है कि ये लेप काजल ने भेजा है। दूसरी तरफ काजल के पास शिकंजी आती है और वो भी पहचान लेती है कि ये विद्या की तरफ से है। अभीरा दोनों के दिलों की बात समझ जाती है। वो उनसे कहती है कि आप दोनों एक दूसरे की कितनी परवाह करती है। ये झगड़ा सिर्फ आप दोनों को ही नहीं, पूरे परिवार को तोड़ रहा है। कम से कम दादी सा के लिए इस झगड़े को खत्म कर दीजिए। धीरे धीरे दोनों के दिल पिघलते हैं। पुराने लम्हे, बचपन की यादें, साथ बिताए पल सब आंखों के सामने घूमने लगते हैं। और आखिरकार आज के एपिसोड में एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ने की ओर बढ़ता है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या कृष की सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या ये खुशी टिक पाएगी? अभीरा के हाथों में शिकंजी की बोतल, विद्या और काजल की आंखों में आंसू और पूरे घर में उम्मीद की हल्की चमक। विद्या धीरे धीरे अभीरा की तरफ बढ़ती है, रोते हुए उसे गले लगाती है। उसकी आवाज में हल्की हिचक होती है, लेकिन हर शब्द में सच्चाई झलकती है। वो कहती है, भाभी सा, अब मुझे और गुस्सा नहीं रहना। मैं और इस झगड़े को नहीं सह सकती। मुझे आपसे और काजल से बहुत प्यार है। हमने दोनों ही गलती की है। अब बस इसे भुला देना चाहिए। काजल, जो अभी तक हल्की झिझक में थी, शिकंजी पीने के बाद धीरे धीरे अपने गुस्से को भुला देती है। उसका चेहरा पहले की तुलना में शांत नजर आता है। ये देख अबीरा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। आखिरकार काजल भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि अब घर में सुलह हो सकती है। वह भी अबीरा को गले लगाते हुए कहती है, मैं अब और गुस्सा नहीं रह सकती। आपसे और विद्या से मुझे बहुत प्यार है। मैंने भी गलती की है, पर अब मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि हम सब अलग रहें। हमारे परिवार ने हमें हमेशा जोड़ा रखा है और मैं इसे कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। विद्या भी अचानक खड़ी होकर कहती है, मैं सब जल्दी से मिटा दूंगी। मैं काजल से नाराज नहीं रहना चाहती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। काजल भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है। दोनों की आंखों में पछतावा, प्यार और राहत सभी भाव एक साथ झलक रहे हैं। फिर धीरे धीरे वे एक दूसरे से माफी मांगने लगती हैं। विद्या कहती है, नहीं, बंटवारे की बात मैंने शुरू की थी, पर मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया था। सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैंने जो कुछ किया वो घी में आग डालने वाला काम था। अभीरा बीच में आती है, पेट में हल्का दर्द महसूस करते हुए कहती है, मुझे पता है मैंने झूठ बोला, लेकिन प्लीज अपनी सुलह को बीच में मत रोक देना। शिकंजी और लेप मैंने बनाए थे, पर यह सब सिर्फ तुम्हारे प्यार को देखकर किया। प्लीज आप दोनों अलग मत होना। लेकिन अभीरा की चिंता बेकार नहीं जाती। काजल और विद्या दोबारा अपने पुराने गुस्से में फंसती हैं। अभीरा थोड़ी डरती है कि कहीं सच सामने आने के बाद फिर से कोई परेशानी न हो जाए,
पर यह पल लंबा नहीं टिकता। विद्या जल्दी से अभीरा का कान खींचकर हंसती है और कहती है, नहीं, हमने तुम्हें माफ कर दिया, अब हम अपनी सुलह खुद संभाल लेंगे। फिर दोनों एक दूसरे से फटाफट माफी मांगती है। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझसे माफी मांगो। विद्या धीरे से कहती है, मैंने भी कई गलतियां की हैं, मैंने तेरी हर गलती में साथ दिया। अगर समय पर मैंने रोक दिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। काजल उसे गले लगाकर कहती है, मैंने भी तुम्हें रोका नहीं, अब हमारी सुलह हो चुकी है, अब कभी अलग नहीं होंगे। विद्या फूट फूट कर माफी मांगती है, काजल प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी किया सब जल्दी जल्दी में हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। काजल उसे कसकर गले लगाती है। अरमान भी ये सब देखकर बेहद खुश होता है। अभीरा का प्लान कामयाब हो गया है। दूसरी तरफ दादी सा दोनों को गले लगाती है। पूरे घर में भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। इसी बीच फूफा सा जोर से चिल्लाती है, इतना बड़ा फैसला काजल ने बिना मेरी राय के कैसे लिया? काजल शांत होकर जवाब देती है, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको पता है कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले मैंने लिए हैं। बस मेरी एक गुजारिश है कि इस फैसले में मेरा साथ दो। पहले बंटवारे का डिसीजन मेरा था, तब आपने साथ दिया, अब भी बंटवारा रोकने का डिसीजन मेरा है, इसमें भी आप मेरे फैसले का सम्मान करो। फिर काजल मासा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। आपने मुझे बचपन से प्यार दिया, पर मैं शायद उस प्यार की काबिल नहीं थी। मैंने बड़ी गलती की, आपका अपमान किया और बंटवारे की बात रख दी। दादी सा धीरे से मुस्कुराती है, नहीं, तुम हमेशा मेरी छोटी प्यारी बच्ची रहोगी। बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन माँ का फर्ज है उन्हें सही रास्ता दिखाना। तुम मेरी अभी भी छोटी बच्ची हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। काजल तुरंत अपनी माँ को गले लगाकर कहती है, आई एम सॉरी, अब कभी भी बंटवारे का फैसला हम नहीं लेंगे। इस वक्त विद्या के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसने कैसे मासा का अपमान किया था। रोते हुए कहती है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, मैं तो प्यार दिखाने के चक्कर में भाभी सा से कंपटीशन कर गई। दादी सा उसे सहलाते हुए कहती है, विद्या बस करो, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें हमेशा बेटी की तरह माना, और अगर बेटी गलतियां करती है तो गुस्सा तो आएगा ही। विद्या घुटनों के बल गिरती है और दादी सा के कदमों में माफी मांगती है। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे सास के रूम में माँ मिलेगी, और मुझे माँ ही मिल गई। आपने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया और मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। दादी सा उठाकर विद्या को गले लगाती है, तुमने जो भी किया मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। काजल और विद्या दोनों भावुक होकर कहती है कि अब घर में बंटवारा कभी नहीं होगा। दादी सा हंसते हुए कहती है, अगर आगे से ऐसा हुआ तो तुम्हारी कान खींचाई करूंगी। काजल मुस्कुराते हुए कहती है, आप अभी कर लो, अब कभी गलती नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कभी बंटवारा नहीं होगा। इस बीच मनोज कहता है, सारे पुराने शिकवे खत्म हो गए, अब हमारा परिवार एक है। सभी घर वाले इमोशनल होकर एक दूसरे को देखते हैं। कबीर और कियारा भी खुश हैं कि उनकी शादी के बहाने पूरा परिवार मिल गया। लेकिन वहीं कृष और तान्या एक नई उलझन में फंस जाते हैं। कृष अब भी सोच रहा है कि वो अपनी समस्या का समाधान कैसे करेगा। प्रोमो में अभीरा अरमान से कहती है, अब जितने भी मनमुटाव और प्रॉब्लम्स है मैं सब मिटाने वाली हूँ, सबका पर्दाफाश करूंगी। वहीं दूसरी तरफ गंज कृष को धमकी देता है, अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो वो छोटी लड़की नहीं बचेगी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मायूरू है। मायूरू एक अंकल से बात कर रही होती है जो गंज का आदमी है। अभीरा सब देख रही होती है और बाहर निकलकर तुरंत माही को ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है कि मायूरू एक अनजान इंसान से बात कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये अनजान व्यक्ति कौन है और मायूरू से उसका क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने देखा कि कैसे परिवार के रिश्ते प्यार और समझदारी से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। विद्या और काजल की सुलह, दादी सा की ममता और अभीरा का स्मार्ट प्लान सच में दिल छू लेने वाला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने विचार और पसंद कमेंट में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, प्यार और परिवार की ताकत सबसे बड़ी होती है।